सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का 4th चैप्टर, इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी पेज नंबर 43 पे जो ट्रायदीज दी है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर ये ट्रायदीज आपको पेज नंबर 81 पे मिल जाएगी। इसमें कह रहा है ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ डाटा गिवन बिलो। तो डाटा आपको दिया है, पाई चार्ट बनाना है। क्या डाटा दिया है? द टाइम स्पेंड बाई अ चाइल्ड ड्यूरिंग अ डे। तो किसी चाइल्ड का, किसी बच्चे का टाइम कहाँ कहाँ पर लग रहा है एक दिन में, वो दिया है। एक दिन यानी 24 घंटे के अंदर क्या क्या वो एक्टिविटी कर रहा है और उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये आपको दिया है। तो देखो, पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। उस फ्रैक्शन की मदद से, क्योंकि जो हमारा पाई चार्ट है वो सर्किल के फॉर्म में बनता है और पूरा जो सर्किल होता है वो 360 डिग्री का होता है, तो वो जो फ्रैक्शन होगा उसको डिग्री के फॉर्म में लाना पड़ेगा कि ये फ्रैक्शन इस पूरे सर्किल के अंदर कितना डिग्री बनाएगा। अब डिग्री जब आ जाएगा तब फिर हम उसको ड्रॉ करेंगे। तो इन सब के लिए हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए बना लेते हैं। पहले कॉलम में आपका आएगा एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, फिर उसमें कितना टाइम लग रहा है वो लिखना पड़ेगा। तो अब लिखो ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग अ डे, फिर इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगला कॉलम बनेगा इन फ्रैक्शन, फिर एंगल हम निकालेंगे डिग्री के फॉर्म में, तो उसके लिए हमको लिखना पड़ेगा सेंट्रल एंगल। अब पहली एक्टिविटी हो रही है स्लीप की, टाइम लग रहा है 8 आवर्स। फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? पूरे दिन में स्लीप का टाइम क्या रेशियो बना रहा है? दिन भर के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे के अंदर 8 घंटा वो सो रहा है। तो फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं हम? जिसकी बात कर रहा है, स्लीप की बात कर रहा है, तो स्लीप में 8 आवर्स अपॉन टोटल कितना है 24, 8 1 8, 8 3 24, तो फ्रैक्शन आ गया 1/3। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकालेंगे? ये जो फ्रैक्शन आया है ये मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से, क्योंकि टोटल एंगल हमारा 360 होता है, तो जो भी फ्रैक्शन आएगा वो 360 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3 डिनोमिनेटर में है, 360 न्यूमरेटर में है, डिवाइड का रिलेशन है, 3 1 3, 3 2 6 और ये 0, यानी आ गया आपका 120 डिग्री। इसी तरह स्कूल का 6 आवर्स, तो ये 6/24 बन जाएगा, 6 4 24 होता है। अब ये जो फ्रैक्शन 1/4 आ रहा है ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 9 36 और 0 यानी 90 डिग्री आ गया। होमवर्क की बात कर लें, 4 आवर्स यानी 4/24, 4 6 24, तो रेशियो हमारा बन गया 1, यानी फ्रैक्शन बन गया 1/6। अब ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, 6 6 36, तो ये 60 डिग्री बन गया। प्ले की बात कर लें, 4 आवर्स 4/24 यानी 1/6, ये 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी आपका 60 डिग्री आएगा। अदर्स की बात कर लें, 2 आवर्स 2/24, 12 2 24 होता है यानी 1/12, 1/12 मल्टीप्लाई होगा 360 डिग्री से, 12 3 36 होता है, तो ये 30 डिग्री आ गया। तो हमने ये एंगल निकाल लिया। अब एक सर्किल बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे एंगल्स हम शो करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले हम सर्किल बनाएंगे। सर्किल का साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये सर्किल हमारा बन गया, इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, रेडियस बनाएंगे। किधर भी बना सकते हो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, क्योंकि जो एंगल होता है ना वो 2 लाइन के बीच में होता है। तो एक लाइन हम अपने से बना लेंगे और दूसरी फिर मेजर करके बनाएंगे। तो मैं इसको ऐसे ये ज्वाइन कर देता हूँ। अब हमें एक प्रोटेक्टर की जरूरत पड़ेगी। इसका ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इसको इस पे रखेंगे और ये वाली जो लाइन है नीचे वाली वो इस लाइन पे रखेंगे। अब देखो यहाँ पर ये बिल्कुल स्टार्टिंग वाली जो लाइन होगी वो 0 डिग्री पे होगी, तो ये वाला हम जो मार्किंग है उसको पकड़ेंगे। 0 10 20 इस तरह से करते करते, पहला कौन सा था 120 डिग्री ना, यानी स्लीप का आपका 120 डिग्री आया था, तो 120 कहाँ पर है? ये है, ये वाली लाइन। हल्का सा एक पॉइंट हम लगा लेंगे। अब बस इसको हटा लो। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन को ज्वाइन करना है, लेकिन ये लाइन जब बनाएंगे तो बस यहीं तक बनाएंगे, सर्किल के बाहर तक नहीं बनाएंगे। ये हमने ऐसे सेट कर दिया और बस यहाँ से ले जाकर यहाँ तक बनाएंगे, सर्किल की बाउंड्री तक। ये स्लीप का है 120 डिग्री, स्कूल का बनाना है 90 डिग्री। तो अब ये वाली लाइन पे हम इसकी लाइन को रखेंगे, ये वाला सेंटर यहाँ मैच कराएंगे। हर बार इसका जो प्रोटेक्टर का सेंटर है वो इस पे मैच होगा, और ये लाइन जो है वो चाहे इस लाइन पे मैच करा लो या इस लाइन पे मैच करा लो, जिस पे बनाओगे उसी हिसाब से ये एंगल बनेगा। तो हम चलिए इस वाली लाइन पे मैच करा लेते हैं। अब देखो ये वाली लाइन से स्टार्ट करेंगे, 0 डिग्री से आते हुए 90 डिग्री हमारा ये आएगा। अब इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे, ये हमने सेट कर लिया। लाइन बस यहीं तक ड्रॉ करेंगे, स्कूल 90 डिग्री। फिर होमवर्क का बनाएंगे 60 डिग्री, तो इस वाली लाइन पे हम मैच करा लेंगे, 0 से चलते हुए 60 डिग्री ये हुआ, तो ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। होमवर्क 60 डिग्री, प्ले भी 60 डिग्री है, तो अब इस वाली लाइन पे हम मैच कराएंगे, ये हमने ज्वाइन कर दिया। प्ले 60 डिग्री, अदर्स 30 डिग्री है, तो ये ऑलरेडी बन ही चुका है, नहीं तो यहाँ से आप रख के चेक भी कर सकते हो कि ये जो आपकी पीछे लाइन है ये 30 डिग्री पे आ रही है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये वाली। तो ये हमारा पाई चार्ट बन गया। अब चाहो तो इसको शेड कर देना, नहीं तो ऐसे ही रहने दे सकते हो, क्योंकि पेंसिल से ज़्यादा शेड पॉसिबल है नहीं। अगर 2-3 दिया है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ जाएगा।
तो मान लो 2 या 3 इन्फॉर्मेशन दी है ना, तो उस केस में एक को तो ब्लैंक रख देना, एक को हल्का शेड कर देना, एक को डार्क शेड कर देना। यहाँ 5 इन्फॉर्मेशन है तो कलर करना मुश्किल है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये ट्राई दिस हमारी हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।